माहनामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज़ के सिलसिले में माहनामा दरियाफ्त के शुमारा नंबर 20 से कमर जमील का इदारिया मुंतखब किया गया है। इदारिये का उन्वान है दरीदा का नज़रिए तहरीर और डीकंस्ट्रक्शन। तहरीर कमर जमील, आवाज़ व पेशकश ज़फ़र जमील। समाअत फरमाइए कमर जमील का इदारिया दरीदा का नज़रिया तहरीर और डीकंस्ट्रक्शन। रूसो तहरीर को अहमियत नहीं देता। उसके ख्याल में एक तहरीर फालतू चीज है, यानी जबान को एक ज़मीमा करार देकर रूसो उसे रद्द कर देता है। दरीदा ने रूसो के इस तसव्वुर से बहस की है। रूसो का एक मजमून है, जबानों के आगाज के सिलसिले में एक मजमून। इस मजमून से दरीदा एक लफ्ज ज़मीमा को लेकर बहस करता है। वो कहता है कि ज़मीमा के मायने हैं वो चीज़ जो गुम हो जाए या कम हो जाए। ज़मीमा किसी ओरिजिनल तहरीर में किसी चीज़ के कम होने की वजह से बढ़ाया जाता है। इसका मतलब यह है कि ज़मीमा फालतू नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ज़मीमा के कोई मरकजी मायने नहीं है। रूसो की यह कोशिश है कि वह ज़मीमा के एक मरकजी माने मुतय्यन करे, एक फेले अबस है। इसी तरह किसी और जगह दरीदा ने एक और यूनानी लफ्ज फार्मिकोन से बहस की है। हैरत की बात यह है कि यूनानी जबान में फार्मिकोन के मायने जहर भी हैं और इलाज भी। अफलातून ने अपने मुकालमा फेडरस में तहरीर के लिए फार्मिकोन का लफ्ज जहर के माने में इस्तेमाल किया है। दरीदा ने इसी लफ्ज के दूसरे मायने यानी इलाज पर जोर दिया है और कहा है कि दूसरे तमाम अल्फाज की तरह यूनानी जबान का ये लफ्ज फार्मिकोन भी अपने अंदर एक जहाने मानी रखता है, यानी मानी की एक जंजीर। जाहिर है कि मानी की यह जंजीर किसी फलसफी, अदीब और शायर के काबू में नहीं होती। अफलातून के काबू में भी कैसे रह सकती है। मतन की क़िरात का जो तरीका दरीदा ने इख्तियार किया है वो इंग्लिस्तान के जदीद अदबी नक्कादों से बहुत मिलता जुलता है। किसी भी मतन की ताबीर और तशरीह में अनगनत मसअले पैदा होते हैं। एक तो खुद मुसन्निफ मौजूद नहीं होता कि हर शेर या जुमले या लफ्ज की तशरीह करे, जैसा कि मिर्जा गालिब ने अपने खतूत में कहीं कहीं खुद अपने अशार की वजाहत कर दी है और पढ़ने वालों की बड़ी मुश्किलें हल कर दी। दूसरी बात यह है कि अल्फाज के मुख्तलिफ मानी होते हैं, इसका क्या इलाज। तीसरी बात यह है कि मतन के किस हिस्से को मरकजी हिस्सा कहा जाए और इस मरकजी हिस्से की रोशनी में पूरे मतन की किस तरह तशरीह की जाए। इन सब के अलावा वो मरकज कहां से लाया जाए जिस पर सारे नक्कादों की ताबीरें जमा की जा सकती हैं। मानी के इबाम और फैलाव के सिलसिले में बरतानिया के जदीद नक्कादों में विलियम एम्सन की किताब इबाम की 7 किस्मों के अलावा क्लिंट ब्रुक्स और इलियन टेट की किताबें भी खासी मशहूर हैं। नीत्शे और दरीदा की तरह इंग्लिस्तान के ये नक्काद भी वाज़े और साफ माने में यकीन नहीं रखते। आपने देखा कि इस मैदान में दरीदा अकेला नहीं है। हाँ, ये बात और है कि इंग्लिस्तान के इन नक्कादों के मुकाबले में दरीदा बहुत ज्यादा इंतहा पसंद है। उसका तरीक़ेकार ही इंतहा पसंदाना नहीं है, बल्कि वो नजरिया जो इस तरीक़ेकार के पीछे है वो भी बहुत ज्यादा इंतहा पसंदाना है। दूसरे लफ्जों में इंग्लिस्तान के जदीद नक्कादों की फिक्र और दरीदा की फिक्र में फासला बहुत है। दरीदा के नजरिया निशान के सिलसिले में इस पर गौर होना चाहिए कि वो कहता है कि मानी जहन में होते ही नहीं। वो कहता है कि हम कागज पर तहरीर की सूरत में जो निशानात बनाते हैं उससे माफी और इमेज पैदा नहीं होता। तसव्वुर मानी या सिग्निफाइड वजूद ही नहीं रखता।
तसव्वुर मानी यानी सिग्निफाइड एक इल्तिबास के सिवा कुछ नहीं है। वो कहता है कि ये इल्तिबास इंसान इसलिए पैदा करता है क्योंकि वो जबान के मादा परस्ताना तसव्वुर और उसके नताइज से घबराता है। दरीदा के ख्याल में इंसानी जहन एक अदम मौजूदगी यानी एब्सेंस के सिवा कुछ नहीं और एक एम्प्टीनेस यानी खालीपन के सिवा कुछ नहीं। मशहूर माहिर लिसानियात सॉसियर से यह सिलसिला शुरू होता था कि सिग्निफायर व तसव्वुर मानी सिग्निफाइड पर तरजीह दी जाए। इसका लाजमी और मंतकी नतीजा यह निकला कि दरीदा के यहां तसव्वुर मानी सिग्निफाइड ही गायब हो गया। एक सिग्निफायर से दूसरे सिग्निफायर तक सफर ही मानी का मुतरादिफ हो गया। चुनांचे अगर आप मानी की तलाश में निकलें तो बस एक लफ्ज दूसरे लफ्ज की तरफ इशारा करता रहेगा। मानी अपनी आखिरी शक्ल में कहीं नहीं मिलेंगे। इसी बात को मिर्जा गालिब ने अपने खत में इस तरह लिखा है कि प्याज से छिलके उतारते जाओ, आखिर में छिलका ही मिलेगा, मग्ज ना पाओगे। बहरहाल दरीदा के यहां एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज तक एक हरकत जरूर मिलती है। अल्फाज की इसी हरकत को हम मानी कहते हैं, यानी आखिर में कोई ऐसा मकाम नहीं आता जहां अल्फाज रुक जाएं और हमें आखिरी मानी मिल जाएं। लेकिन एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज तक सफर जारी रहता है, इल्तिवा का अमल जारी रहता है और मानी के इल्तिवा का सिलसिला लामहदूद होता है, कहीं रुकता नहीं। दरीदा इसी अमल को डिसिमिनेशन यानी तुख्म रेजी कहता है। हर मकाम पर मानी अपनी नातमाम हालत में होते हैं और तसव्वुर मानी की अदम मौजूदगी से जबान पर इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाता है। चुनांचे मानी की अदम मौजूदगी में जबान खामोश नहीं बैठती, अपनी तवानाई और तख्लीकियत के लिए रास्ता ढूंढ निकालती है और मुसन्निफ, शायर और कारी को इस तख्लीकियत के सामने सिपर डालनी पड़ती है। तुख्म रेजी के इस अमल में जबान अपनी इंफरादी और समाजी जिम्मेदारियों से अपना दामन छुड़ा लेती है और फिर जबान वो रास्ता इख्तियार कर लेती है जिसके बारे में किसी किस्म की पेशन गोई नहीं की जा सकती। सवाल यह है कि दरीदा के यहां तहरीर को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है, जबकि सुकरात से हुसरल और सॉसियर तक बोले हुए अल्फाज को तहरीर पर फौकियत हासिल है। इसकी वजह यह है कि सारे मुफक्किर सौते मरकजियत और नुत्क़े मरकजियत में यकीन रखते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में हकीकत की मौजूदगी इंसान की गुफ्तगू में करीब तर होती है। तहरीर में यह कुर्बत बाकी नहीं रहती। आपको याद होगा सॉसियर ने जबान का माखज लैंग को बताया है। दरीदा इस लैंग की बजाय तहरीर का तसव्वुर पेश करता है। रिवायती फलसफे में फितरत यानी मारूजी हकीकतें और इंसान के दाखिली ख्यालात अहमियत रखते हैं। दरीदा फलसफे के इन रिवायती तसव्वुरात को रद्द करके तहरीर का तसव्वुर पेश करता है, यानी मादा परस्त होने के बायस वो इंसान की दाखिली दुनिया में भी शैयियत यानी थिंगनेस को दाखिल कर देता है। गोया दरीदा ने अपने तसव्वुर तहरीर के जरिए दाखिलियत को मादियत में डालने की कोशिश की है। दरीदा मादे को तस्लीम करता है, रूह, स्पिरिट और जहन को नहीं, यानी वो मादा और जहन की सनवियत को तस्लीम नहीं करता। जिस्म के मुकाबिल रूह, फितरत के मुकाबले में स्पिरिट और मादे के मुकाबले में जहन को नहीं रखता। वो कहता है कि जहन, रूह और स्पिरिट को मादे पर इखलाकी बरतरी जरूर हासिल है। रिवायती फिक्र में रूह की जिस्म पर हुक्मरानी है, जहन को मादे पर फतह हासिल होती है और स्पिरिट फितरत की
قانون ساز ہے۔ قمر جمیل کا یہ اداریہ ابھی جاری ہے، اس کی اگلی قسط اگلی ویڈیو پہ اپلوڈ کی جائے گی۔ شکریہ۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔